नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज। भुसावर उपखंड का मैनापुरा गांव भीषण आग की चपेट में आ गया है। देखिए रिपोर्ट। आपका नाम? राजेश। तो राजेश जी, यूँ बताओ, ये जो भयंकर भीषण जो आग लगी है इस गांव में, और इतनी भयंकर आग, इसमें बहुत बड़ा इन लोगों का नुकसान हुआ है। और ये कोरोना वायरस महामारी के बीच में इनका जो खाने कमाने का जरिए मजदूर और मजबूर लोग हैं, ये कहीं जाने के खाने कमाने के लायक तो है नहीं, जाने के लिए कहीं है नहीं। तो ये इनके कैसे कोई सहायता शासन प्रशासन की तरफ से कुछ मिली नहीं मिली, आप इसके बारे में, कैसे आग लगी, कैसे काबू पाया, आप बताओ। साहब, आग के कारणों का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ में 5-6 गृहस्थी खूब बर्बाद हुई है। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें एक घर प्यारी जाटव है, उसका सबसे ज़्यादा जनहानि हुई है। पशुधन की हानि हुई है, नाज की हानि हुई है। तूरे कुट्टी घर तूरो छपरा सब साफ है के बाद भैंस और धरानी के भी भरतपुर ले गए साहब। भुसावर भी वो एडमिट रही है। अब फिलहाल वो यहाँ घर पे कोई व्यवस्था नहीं है। वह बच्ची के यहाँ महू में इधर धर्मपाल को, राम प्रसाद और ये साहब, इनको खूब नुकसान है। बगल में एक हरिचरण जाटव है, भाव को नुकसान है। यादराम जाटव को नुकसान है, लेकिन तवा यहाँ में साहब हर प्यारी जाटव हुई है पूरी तरीका से। नुकसान भयंकर नुकसान। तो ये आग पे काबू किस तरीके से पाया आपने? कितने समय लगा था इसको काबू पाने? टंकी बड़ी, यहाँ पर खूब पानी फेंके और फिर दमकल की गाड़ी आ गई है, वहाँ ने काबू पाया और साहब 1.5 घंटा बाद। हाँ, क्या नाम है आपकी? मम्मी की क्या उसकी हॉस्पिटल में? हाँ जी सर। हाँ, कितनी जल गई? ज़्यादा जल गई? हाँ सर, आज तो बिल्कुल। अच्छा, आज आपके पास कमाई का क्या जरिया है? सर, हम तो हेल्पर ही करते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं, हेल्पर ही आप करते हो क्या? लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 बीमारी चल रही है, इसके बाद कहीं भी नहीं जाना? कहीं भी नहीं जाते। तो खाने कमाने के साधन भी आपके बंद? कुछ भी नहीं है, तो सारा जल गया सर। खेती बाड़ी कुछ नहीं है सर। खेत नहीं, कुआं नहीं, सब कुछ नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं आपके पास में खाने कमाने का जरिया? कुछ नहीं, खाए कमाने का हमारे मजदूरी करते तो मजदूरी करते हैं, पेट भरते हैं। तो शासन प्रशासन की मदद मिली है, मिल रही है क्या? अभी सर हाँ, कुछ मिल रही है, कुछ मिल रही है। हाँ, तो ये मैनापुरा उपखंड भुसावर के अंतर्गत की घटना है। ये आग की इतनी भीषण भयावह घटना, जिसमें थोड़े थोड़े से जो इनके पक्के मकान है ये भी टूट गए, और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खाने का अनाज और ये इनका सामान, सारा आटा, जो भी खाने कमाने का साधन, इनके ध्वस्त हो गया सारा कुछ भीषण आग से। सारा आटा वाटा, और इनके पशु भी जल गए और आदमी भी जल गए इनके, जो हॉस्पिटलों में भर्ती इलाज हो रहा है, पशुओं का इलाज चल रहा है। ये बहुत खतरनाक, गांव के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से आग पे काबू पाया है। राम प्रसाद। तो राम प्रसाद जी, ये बताइए कि ये आग किन कारणों से लगी, कैसे लगी, कितने दिन हो गए आग को लगे? ये सब परसों के दिन लगी थी। कैसे लगी आग? इतनी भयंकर आग, ये भीषण आग कैसे लगी, कैसे काबू पाया इस पे? अब ये मालूम नहीं है सर, या लाइट वाइट से लगी या क्या कारण से लगी। अच्छा, अचानक लगी, मतलब आपका कारणों का पता नहीं है। अचानक लगी। तो काबू कैसे पाया आग पर? इतनी भयंकर भीषण आग पर काबू कैसे पाया? सब गांव टूट आगे। अच्छा, गांव की मदद से? गांव की मदद। चलो ठीक है। सब रावनिवास है। हाँ जी। मैं यहाँ आग लगी उसका पड़ोसी हूँ। हम्म, और करीब परसों 2:45 बजे आग लगी थी। तो आग लगत के हम एकदम ऊपर झलंग हुई, तो पूरे गांव के लोगों ने आकर के मदद की थी। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी, डंपर बजाने के लिए भी आया। उसके बाद में इन लोगों को मदद 10,000 रुपये एक विधवा थी उसके लिए दे गए हैं। कल मंत्री की सहायता से 6,000 रुपये का चेक और 11,000 रुपये कुछ खाने पीने के 100-200 500 रुपये बर्तन भी कल प्रशासन ने दिए भरतपुर से। हाँ, मदद के लिए प्रशासन में तो कुछ मदद भी आ गया, थोड़ा थोड़ा आ गया। तो नुकसान काफ़ी हुआ है। सब लोगों की पाटर वगैरह, भैंस जल गई हैं, पाटर टूट गई हैं, एक औरत के दोनों हाथ जल गए। पूरी परेशानी में ये लोग। हाँ, पशु कितने जले? पशु साहब 2 पशु जल गए। एक भैंस ही ताज़ा ब्याई थी, करीब 8-10 दिन की भैंस ब्याई थी, और एक औरत थी जो भैंस वाली धनी, जिसके दोनों हाथ जल गए और उसका चेहरा भी जल गया। हाँ, उनकी स्थिति क्या है अब? उनकी स्थिति ऐसे एक हॉस्पिटल में साहब वो भर्ती है। चल ठीक। मेरा नाम पप्पू राम शर्मा है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैनापुरा। अच्छा, ये उपखंड कौन सा लगता है आपका? भुसावर लगता है। भुसावर। तो ये मैनापुरा में जो आग लगी, ये गरीब वर्ग के लोगों में
वंचित वर्ग के लोगों में, तो इनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है? कितने घर जले करीब? बहुत ज़्यादा नुकसान है साहब, 4-5 घर बिल्कुल ही जल गए, तो बहुत ही गरीब है बेचारे, तो कुछ राहत मिल जाए तो अच्छा है। शासन प्रशासन की मदद मिल रही है? अभी से तो कुछ ऐसी नहीं है, सरपंच ने जरूर 10,000 रुपये दिए, खाने को दाने नहीं इसके पास, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, तो कुछ राहत की हो गई। अच्छा, आग के कारणों का पता है कि किस कारणों से आग लगी है इस तरह की? जी सर, पता नहीं है सर, अचानक लगी? अचानक ही लगी है। मेरा नाम राम है सर। तो रामरी, ये बताइए, ये आग जो लगी है, ये इस पे इतनी देर लग गई, इस पे क्या जल्दी काबू नहीं पाया कि इतनी भयंकर भीषण आग हुई? साहब हम तो गले मदद करी गाँव ने साहब, अब दबे का आग ईंधन पका पियो ने। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपकी, ये पार्ट हो रहा है, ये भी टूट गई इस पे। तो मदद नहीं मिली अब तक कोई इस तरीके से? साहब ये तो कल डेथ हो गए साहब सर। हाँ, इसका मतलब मदद तो मिल रहा है आपको, है ना? आप क्या करते हो? मजदूरी करें तो मजदूरी भी बंद है आपकी, तो ये लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके पास तो कमाई का जरिया भी खत्म है, आप इधर उधर जाने के भी। बहुजन इंडिया न्यूज़ देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा घंटी का भी बटन दबाएं।